नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल केपी एकेडमी के दैनिक समाचार शो में और यह है आज की प्रमुख खबरें। 1. इस्कॉन और एनएसडीसी ने जनजातीय कौशल विकास। 2. एरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा में नवाचार। 3. LGBTQA क्या है? चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। पहली खबर है, इस्कॉन और एनएसडीसी ने जनजातीय कौशल विकास हेतु सहयोग किया। पूरे भारत में आदिवासी और वंचित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी एकजुट हो गए हैं। साझेदारी का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। शुरुआत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत कौशल भारत डिजिटल हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्योग मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लक्ष्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना और प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के नौकरी के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है, जिसे एनएसडीसी इंटरनेशनल द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। पाककला विद्यालय की स्थापना। इस्कॉन की पहल में एक पाक स्कूल की स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर और गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाना है। प्रशिक्षित व्यक्तियों को 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ रसोई में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिसमें एनएसडीसी इंटरनेशनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट का भी प्रावधान है। सतत विकास के लिए परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए 2 अतिरिक्त परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। पहली परियोजना का उद्देश्य नंदुरबार, महाराष्ट्र, जयपुर ग्रामीण, राजस्थान और मंडला और बालाघाट, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में गोवर्धन इको विलेज GEV की सफलता को दोहराना है। दूसरी परियोजना इस्कॉन के साथ साझेदारी में कौशल भारत केंद्रों की स्थापना के साथ आतिथ्य, खुदरा और रसद जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास पर केंद्रित है। इस टॉपिक से प्रश्न। भारत में इस्कॉन की स्थापना कब हुई? और उत्तर है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन को हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सन 1966 में की थी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टारबर्स्ट एरोस्पेस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की साझेदारी। भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस ने एरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस ने एरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस सहयोग में 100 मिलियन यूरो का उद्यम पूंजी कोष बनाना और भारतीय स्टार्टअप के लिए निर्यात प्रोत्साहन सहायता शामिल है। मुख्य विचार। भारत के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस ने एरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप इस सहयोग में 100 मिलियन यूरो का उद्यम पूंजी कोष बनाना और भारतीय स्टार्टअप के लिए निर्यात प्रोत्साहन सहायता शामिल है। वेंचर कैपिटल फंड MOU एरोस्पेस,
रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित 100 मिलियन यूरो का एक उद्यम पूंजी कोष स्थापित करता है, जो इन क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है। निर्यात प्रोत्साहन समर्थन भारतीय स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने, उनकी वैश्विक पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन समर्थन प्राप्त होगा। रणनीतिक गठबंधन साझेदारी में सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ SSTRA शामिल है, जो एरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रगति को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। गणमान्य व्यक्ति और वक्तव्य प्रोफेसर बिमलेन पटेल, RRU के कुलपति, ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए RRU की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए साझेदारी की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। फ्रैंकोइस चोपार्ड, स्टारबर्स्ट, फ्रांस के CEO ने एरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार और उद्यमशीलता विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। कर्नल निधीश भटनागर, शस्त्रा के प्रबंध निदेशक, ने भारत की तकनीकी शक्ति और सुरक्षा में योगदान करते हुए एरोस्पेस, रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रगति का नेतृत्व करने में साझेदारी की भूमिका पर जोर दिया। मेजर जनरल ND प्रसाद, सेवानिवृत्त आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और सामरिक अध्ययन स्कूल RRU के निदेशक, ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में विश्वास व्यक्त किया। मेजर जनरल दीपक मेहरा, सेवानिवृत्त निदेशक, स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्मार्ट पुलिसिंग SISSP RRU, ने सुरक्षा वास्तुकला में AI आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने और भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में योगदान देने के अवसर पर प्रकाश डाला। इस टॉपिक से प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है? और उत्तर है भारत की गीता सभरवाल। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। LGBTQ+ समुदाय कल्याण पर केंद्र सरकार समिति। भारत सरकार ने LGBTQ+ समुदायों के कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 को इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी कि यह कानून समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में यह तर्क दिया गया था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार, जो भारत में हर व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है, के खिलाफ है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भारत में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाह, जो सरकार के द्वारा भारत या विदेश में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत किया गया है, को सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्यता दिया जाता है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में 2 पुरुष विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी करना चाहते थे, लेकिन नामित प्राधिकारी ने उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि LGBTQ+ समुदाय को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अपनी मंशा बताई थी, एक समिति का गठन करेगा जो समलैंगिक जोड़ों के संबंधों को कानूनी रूप से विवाह के रूप में मान्यता दिए बिना उनकी मानवीय चिंताओं को संबोधित करेगा।
उच्चतम न्यायालय ने भी इसी मामले में सरकार को ऐसी समिति बनाने का निर्देश भी दिया था। समिति के सदस्य 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे। इसमें संयोजक के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के सचिव सौरभ गर्ग और गृह मामलों, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और कानून और न्याय मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हैं। समिति के संदर्भ कार्यक्षेत्र। समिति के कार्यक्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में LGBTQ+ व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, अनैच्छिक चिकित्सा उपचार या सर्जरी को रोकने और सामाजिक कल्याण अधिकारों में भेदभाव को संबोधित करने के उपायों की सिफारिश करना शामिल है। इस टॉपिक से प्रश्न है, LGBTQA क्या है? और उत्तर है, समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में LGBTQA कहा जाता है। LGBTQA इस समुदाय के लोगों की पहचान उनके पहनावे या रूपरंग से नहीं की जाती है, बल्कि इन लोगों की पहचान उनकी यौन वरीयताओं से होती है। LGBT और LGBTQA ये शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर होते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे टेलीग्राम का लिंक दिए है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।